लेडी समझ के डरा के गया हमें। आ तो जाए डर रहे तो सामने अब आए ना, सब आदमी भी हैं, सब चीजें कह रहा पुलिस को तो हम खरीद लेंगे, इतना हमारा औकात है, इतने पैसे हैं हम पे। तो ये क्यों ऐसे क्यों किया गया? ये तो सरकारी लाइन है। ये साइड मकान ओपन नहीं है, दोनों साइड प्लॉट नहीं है। अच्छा हाँ, रोड दोनों साइड नहीं है, उसका कहना है। हमारा प्लॉट नहीं निकल रहा है। तो 15 साल से वो कहाँ गया था अब तक? जब हमारा पूरा छत बन गया, गेट खुल गया, खिड़की खुल गया, तो उससे कहाँ था वो? अब क्या हम सब कुछ बंद कर दें, छत तोड़ दें? अब देख सकते हो 2-2 मंजिल का मकान है, 1-1 मंजिल का, कहाँ सब तोड़ दे इसको? तो कह रहा है ये छज्जा भी काटूंगा ग्राइंडर से, जिसका जिसका छज्जा निकला ना ग्राइंडर से काटूंगा, गेट करूंगा बंद। मैंने काट के दिखा, कह रहा मैं लेके आऊंगा, किस दिन मशीन ग्राइंडर से सारा छज्जा निकला, सारा काटूंगा। तो ये तो पहले भी रोक सकते थे जब नहीं, पहले मर गए थे सारे, पहले मर गए थे सारे। 14 साल से कहाँ थे? ना 14-15 साल से मर गए थे। आज आए, पैदा हुए ना माँ की गोद से, पैदा होके आए यहाँ डायरेक्ट। 15 साल पहले सब सो रहे थे। जब 15 साल पुराना मकान है, 10 साल हो गए रहते हमें यहाँ पे। अच्छा, ये जितने लाइन से हैं ये लोग 10 साल 12 साल 15 साल हो गए यहाँ पे। पहले कुछ भी नहीं किए थे, आप खोजी कर रहे हैं। जीवन नगर पार्ट 2 में आप देखेंगे एक ये तमाम जो आप देखें ये जो पानी के ट्रीटमेंट लाइन जा रही है पीछे, मैं बताऊं कि यार रातों रात इसे खोदकर पटक दिया गया और तमाम जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, इनको इतना भी भनक नहीं लग पाया कि ये जो सरकारी लाइन है, आप देखेंगे सीवरेज लाइन है और ये वाटर ट्रीटमेंट यहीं पास में है। जो यहाँ से ईटीपी जो वाटर प्लांट था वहां इस रास्ते से पानी जाता था, लेकिन आप देखें अचानक से रातों रात इसको खोद कर ऐसे पटक दिया गया कि अब यहाँ से नामो निशान ही मिटा दिया गया। ये सड़क है, आप देखेंगे इसके बीच में जो यहाँ से ये नाला जा रहा था, पूरी तरीके से ये सब कुछ आपके सामने देखें। ये कल तक तो सही था, लेकिन अचानक रात में इसको तोड़कर या फिर कहें कि ये पूरी लाइन को डैमेज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब इसके वजह से ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं ये पूरी तरीके से हताहत है कि ऐसे कैसे हुआ, इनके साथ फ्रॉड भी हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने ये तमाम जो ये घर देख रहे हैं, ऐसे सैकड़ों से अधिक जो ये लाइन से आप जो घर देख रहे हैं, ये सभी लोगों ने यहाँ पे अपने एक तो कनेक्शन लिए हुए थे और जब घर लिए थे तो इनके लिए ये 2 साइड ओपन बताया गया था कि आप पीछे से भी आप निकासी कर सकते हैं और ये सरकारी रास्ता है। बावजूद इसके कहाँ ऐसे अनबन हुआ कि ये पूरी तरीके से खोद कर साइड में लाकर रख दिया गया। पेड़ थे, सबको कैसे तहस नहस कर दिया गया। तो ये स्थानीय लोग अब फिलहाल सुबह सुबह के पहर जब देखे तो ये देखकर दंग रह गए कि आखिर में इनके साथ ऐसे क्यों ज्यादती की गई। अगर ये सड़क सरकारी है तो इस पे पीला पंजा चलाया कैसे गया? और ये सीवर जो है सरकारी, क्योंकि इतने मोटे मोटे जो ये बॉम्बे ये डाले गए हैं, ये पाइप जो डाले गए हैं, ये आम बंदा तो डाल ही नहीं सकता। इसमें कहीं न कहीं जब सरकारी ये लाइन है, कनेक्शन है, तो उसके बाद से इसको कैसे किसके आखिर में सहमति से कहां से वो लेके आए अप्रूवल, किस वजह से ऐसे तोड़कर साइड में कर दिया गया, ये लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखें इसका जो ये नाला जो देख पा रहे हैं, ये वही नाला है क्या जो सोना रोड से? तो आप देखें, समझ सकते हो उसमें जाके कनेक्ट भी है, लेकिन तकरीबन जितने भी आप देखेंगे ये पाइप जो है सबको इतना जबरदस्त तरीके से खुदाई कर दिया गया कि आम जनता चाहे भी तो इसको अब बना नहीं सकती है। अब इसमें हस्तक्षेप कहीं न कहीं प्रशासन को करना चाहिए था, लेकिन बिन किसी आर्डर के, परमिशन के इस तरीके से कैसे किया गया, यही इन लोगों का कहीं न कहीं रोष है। और जानते हैं कैसे कि सबको साइड में निकाल दिया गया, क्यों? एक्चुअली ये था कि हम लोगों ने यहाँ 2012 से हमने मतलब 2012 में प्लॉट लिया था, तो हम लोगों ने शेर खान से लिया था, कुछ लोगों ने मदन भारती जी है यहाँ डीलर, उनसे लिया था, और कुछ लोगों ने आपका वेद पंडित जी शर्मा जी हैं उनसे लिए थे। तो ये उस समय हम लोगों को एक्चुअली जो बोला गया था कि ये सरकारी रास्ता है, 11 फुट आपके दीवार से टच में सरकारी रास्ता है और उसमें सीवर डाला हुआ है, गवर्नमेंट का है ये। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से पैसे भी हम लोगों से लिया गया था उस समय 2 साइड ओपन के हिसाब से। अगर मान लो सिंगल साइड अगर है तो उससे हम लोगों से 1500 या 2000 रुपए बढ़ा के भी लिया गया था। अच्छा, इसके सीवर, हाँ, 2 साइड ओपन रास्ता के चक्कर में। अच्छा, तो हाँ, 2 साइड के चक्कर में लिया गया था। और उसके बाद कुछ दिन मतलब 10-15-20 दिन पहले भी आई थी जेसीबी, तो उसमें हम लोगों ने 112 पे कंप्लेन किया था। कंप्लेन में पुलिस भी आ गई थी, हमारे डीलर भी आ गए थे, शेर खान जी, मदन भारती जी भी आ गए थे, प्रशासन भी आई थी। और उसमें कुछ लोग जो अभी इलेक्शन का टाइम था तो कुछ उम्मीदवार लोग भी थे उस टाइम, तो बोले कि नहीं अब आप लोगों का सारा फैसला हो गया, कुछ नहीं हो गया, आप लोग। उस समय भी हम लोगों की कनेक्शन काट दी गई थी। इसमें क्या है कि सीवरेज का
पानी का कुछ लोगों का समरसीबुल है, कुछ लोगों का ये जो आपने देख रहे हैं सारे कनेक्शन है लेटरिन बाथरूम का। और हम लोग होली क्या मनाएंगे, होली नहीं मना रहे हैं हम लोग, एक तरह से मातम मना रहे हैं। समझ सकते हैं आप। लैट्रिन पैखाना कहाँ इंसान जाए। ऐसा आखिर में क्यों, वजह क्या है इसके पीछे की? ये कोई जाति, जब आप लोगों ने इसके पैसे भी चुकाए हैं और सरकारी नाला तो ऐसे भी खुदाई है। अब ये वही है कि लोकल लोग हैं, हम लोग प्रवासी हैं, जो उसकी फायदा उठाया जा रहा है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करा था कहीं? नहीं, 112 पे कंप्लेन हुई थी, पुलिस ने उस टाइम रुक गई थी। उसके बाद फिर वो उस लोग टाइम क्या सहमति आश्वासन बनी? दिया गया था हम लोगों को। किसने दिया कुछ नहीं होगा, विवेक ने दिए थे हाँ, क्या बोले? जमींदार, कुछ नहीं होगा। हाँ, बोले कि अब नहीं होगा, जो जिसका जगह टूटा है अपना जोड़ लो, आगे से अब ऐसा गलती नहीं होगा और नहीं होगा। अच्छा। हाँ, आश्वासन हम दे के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, सही सलामत तो रहेगी। वहाँ पे पुलिस प्रशासन थे, वो पुलिस जी, के लोग थे? पुलिस प्रशासन उनके थे। सामने ये सारी बात हाँ कही जी, गई? तो मैंने बोला कि लिखित दे दो हमें, हाँ, तो उन्होंने बोले कि लिखित की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे से गैर नहीं है, तू दूर नहीं है, ठीक है, हमारे पास में रहते हैं, हो गया, फैसला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कनेक्शन जोड़ लो, मट्टी खींच लो, अपना सब बराबर कर उस लो। समय भी हम खुशी लोगों ने रहो। 10-20 हजार रुपए खर्चा किया था कनेक्शन तो जो रात में हम कटी लोग थी। कनेक्शन उन लोगों ने जोड़ बोला दिए। हम सब अच्छा, आप हम लोग लोग गरीब आदमी हैं। हाँ, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, बार बार आप लोग जेसीबी चलाओगे तो, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम का मामला है और जो भी आता है बोलता है भाई हम नहीं छुएंगे, 10,000 20,000 रुपए डिमांड करता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग कर लो, अब नहीं होगा। हम लोग फिर कर दिए, फिर करने के बाद फिर देखो फिर हो गया। सहमति जब हुई थी हाँ, आप लोगों हाँ। की, उसके कितने दिन बाद ये हुआ है? एक सप्ताह एक सप्ताह अच्छा, एक सप्ताह हुआ है, सब मौका कोई है, सब फिर ड्यूटी वाले बातचीत बंदे नहीं हैं, हुई सब ड्यूटी किसी से? चले गए। नहीं। एक सप्ताह के बाद अपना मौका देगा, कोई घर पर नहीं है कि अब कुछ नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहो। ये घर पर कोई भी नहीं था, सारे बंदे ड्यूटी में थे, त्योहार के लेके कोई भी नहीं था, अकेला जेसीबी लेके चला दिया तो ये आप इसने। लोगों ने थाने पे कोई कोई भी नहीं किया? दिक्कत क्या है कि हम लोग हैं ड्यूटी वाले लोग हैं, घर में लेडीजें रहती हैं, घर में भाई, लेडीजें ये 10 मिनट का काम तो है नहीं, तकरीबन तो लगा होगा 2 घंटा लगा है। दो घंटा लगा है। कोई भी बता 2 सकता घंटा है ये में क्या हो रहा है? 2 घंटा में हम बोलने पर लोग और लट चलाने के लिए तैयार हो ये जा रहे थे, हैं। हाँ, हमारा हाथ भी है पकड़ कर हट दिया। बैठ गया है। हाँ, हम्म। अच्छा, क्यों आखिर में भाई, अगर कोई दिक्कत है तो हाँ, बताना चाहिए था, बिल्कुल। बताना चाहिए था, लेकिन ऐसे खोद के ये तो सरकारी उल्लंघन है। हाँ, सरकारी संपत्ति है और इस पे चाह रहे हैं लोग कि हम इन लोगों से मैंने बैठा है, ये भी बोला पैसा आए थे कि दोबारा। इनके पेड़ इतनी पौधा इतना विशाल पेड़ तुम कबार रहे हो, परमिशन है तो कर रहा है, मैं जंगल विभाग से परमिशन लेके आया हूँ। और ये देखिए परमिशन भी- जो है हमारे पास, ये हाँ। पिछले सप्ताह परमिशन दिया कहाँ से गया लाए था। ये permission? देखिए मैं दिखा कह रहा रहा है कि हूँ, जंगल विभाग से वो परमिशन नहीं है, वो एक्चुअली वो लोग बुझ रहे हैं कि हम इस कॉलोनी में बसे हुए हैं तो हम लोग मतलब शिक्षित नहीं है, हम लोग अनपढ़, हम लोगों को परमिशन समझ में नहीं आता। जो परमिशन है वो आपका ये है, देखिए वो परमिशन नहीं कोई है, पुलिस नहीं है, कोई शासन नहीं है। जरा मेरा जब WhatsApp परमिशन होती है तो उनके permission साथ में गार्ड आती है। उसका हो गया है। हाँ। कौन भेजा था? जब परमिशन होती है तो उनके साथ में कोई बिल्कुल पुलिस वाला आता है, कोई साथ में आता है कि भैया इनकी मोबाइल खबर का आ क्या रही है। कहना है? ये खोदने की रीजन क्या हो सकता है? ये खोदने का रीजन ये है कि कह रहे हैं कि अब ये आपका ये सरकारी जमीन नहीं है, अच्छा, अब ये मेरा पर्सनल जमीन निकल रहा है, मैं इसको आपके दीवार जो है सारा खिड़की जो दिख रहा है ये सब बंद करूंगा, इसमें ईंट दिलवाऊंगा और मैं यहाँ प्लॉटिंग करूंगा। अच्छा, ये जो सामने खिड़की हाँ, है, ये या सारे फिर सब लोग गेट है, गेट छोड़ा हुआ है, छज्जा छोड़ा अच्छा। हुआ है, ये सारा चीज है अच्छा। सब लोगों का। तो एक चीज बताइए, 2-2.5 फीट का है? नहीं 3 फीट का है छज्जा, अच्छा। है ना, 3 फीट का छज्जा है कह रहे हैं ये सारा हम तो बंद अच्छा, एक करेंगे। चीज मेरा कहना ये है कि 3 फीट का छज्जा है, ठीक है, हम मान गए कि आपकी है, ठीक है। तो जब हम लोग 12 साल 15 साल से रह रहे हैं तो उस समय भी तो मतलब छज्जा और जो भी है तो हाँ, उस समय ऑब्जेक्शन होना चाहिए, एतराज होना चाहिए था कि आप भाई ये मेरा जमीन है, आप छज्जा मत निकालो। इसका मतलब तो यही है कि आप करो, हम बिहार वाले प्रवासी लोग हैं, आप हम लोग इस जगह को चमका दिए, अब उनको दिमाग में खटकने लगा कि अब दो मुझे सरकारी जमीन, मतलब ये हो गया, अब हमें दो पैसे दो, इसका पैसा के कारण पैसा तो हो ऐठने रहा का है। टोटल अच्छा, खेल है ये। रीजन ये है। अच्छा, ये अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो दीवार है, हाँ। उसके पास ये हाँ, ये मैं एरिया जो है, प्लॉटिंग करूंगा मैं इस रोड के कितना- सरकारी कितना? रास्ते पे। 7 ये- फीट। ये अभी एक्चुअली टोटल 27 फुट है, हाँ। तो उधर का जो है आप शायद उन लोगों ने भी जगह छोड़ा है। अच्छा। और ये जो बोल रहे हैं कि हम जो सरकारी रास्ता 11 फुट है उसको बेचूंगा मैं। अच्छा, हाँ। बेचूंगा। इसी के मकसद के कारण ये हो रहा है। अच्छा। तो ये मोटे पार्टी है, राज सिंह ने तो बेच दिया, उनके पिताजी थे। हाँ। अभी है जो कि भैया, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, आपने बात किया डीलर से, क्या है, जल्दी करो पैसा दो। तो ये इसका मतलब हम लोगों का कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। आदमी तो रहते हैं नहीं, खाली लेडीज लोग लेडीज लोग रहता है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये जो समस्या है अब इनके लिए लैट्रिन बाथरूम, अच्छा हाँ। तो है तो दिखाओ भाई, कुछ है तो दिखाओ। टीपी प्लांट के मतलब वो एक तरह से फ्रॉड जेई थे, बोले थे हम जेई हैं जी। हम ये सारा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ में, तो फिर आपको कंप्लेन करना चाहिए था ना। कंप्लेन किया बात था ये- हमने, हम हाँ। लोगों ने मेन यहाँ के लोग जुटे हुए थे, यहाँ स्कूल पे, एक स्कूल बन रही है प्राइवेट, यहाँ पे सारे लोग बैठे,
बैठ के और बोले कि आप लोग बिल्कुल कुछ मत करना, सारा चीज हो गया। उसमें डीलर भी थे, हमारे विवेक तोमर जी थे, उनके बाथरूम मतलब कहाँ जाएगा लोग। सबसे बड़ा दिक्कत यह है किसी का समरसीबुल भी था, समरसीबुल भी खत्म हो गया। तो हम लोग होली नहीं, हम लोगों के लिए मातम मनाया गया है। और जो भी है इस पे मतलब हम प्रशासन से या जो यहाँ के लोकल एमएलए एमपी या कल एक इलेक्शन थी उसकी काउंटिंग भी हुई है, हम हमारे वार्ड के राजेश डांगर जी भी जीते हैं। इन लोगों को केवल हम लोगों को वोट से मतलब नहीं होना चाहिए, जो भी हो मतलब का समस्या का समाधान होना चाहिए। कितने घर अफेक्ट हुए हैं? ये करीब हमें लग रहा है यहाँ से वहाँ तक 25 से 30 घर हैं, बाकी ये घर तो है ही। और भी जो ये टोटल एरिया है उसका सारे पानी का कनेक्शन इसी में जाता था और नाले में जाता था। तो आप समझ सकते हो, सबसे मेन बात है कि ये सिर्फ इतने ही घर नहीं है, इतने मोटे मोटे नाले के लिए अगर ये पाइप डाले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 150-200 घर को तो कवर करते ही करते हैं। और आज जब इनके सामने ये ऐसे असमंजस वाली स्थिति है और जब ये समस्या क्रिएट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे तरीके से लोग परेशान है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे, आप देख के अंदाजा लगाएं कि अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लैट्रिन बाथरूम के लिए कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने कई समरसीबल लगवाया था, तो ये परेशानी जब बड़ा है और ये खोद कर ये रख दिया गया तो आप इसको यकीन माने कि बहुत बड़ी परेशानी है। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं अब आप लोग? ये सर देखो, हम लोग प्रवासी आदमी हैं, लड़ाई तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हमें प्रशासन और जो यहाँ के लोकल एमएलए एमपी या जो भी पार्षद साहब लोग जो जीते हैं उन लोगों से हमें हाथ जोड़ के विनती है, इस पे जो भी हो ये इस पे मतलब उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए। और हम लोगों को जो इंसाफ है वो मतलब इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि ये हम लोगों के जो बाल बच्चे हैं वो सारे अभी लैट्रिन वैट्रिन कहाँ जाएंगे, आप सोच सकते हैं कि कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ पियेंगे, समरसीबुल भी था, किसी के बच्चे कहाँ भेजूं।